आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि वर्ड के अंदर में ऑटो टेक्स्ट का क्या काम होता है। तो ऑटो टेक्स्ट का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली टेक्स्ट ये इंसर्ट करेगा किसी लाइन का, किसी पैराग्राफ का, किसी सेंटेंस का, किसी पेज का। आप चाहें तो संक्षिप्त वर्ड कोड बना सकते हैं, जिस कोड को दबाने से वो ऑटोमेटिक वर्ड आपका आ जाएगा। तो सपोज कीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमको बार बार एक ही सेंटेंस या एक पैराग्राफ या एक वर्ड आपको बार बार लिखना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि उसका कुछ कोड बना ले, जब हम जो उस कोड को चाहे जहाँ चाहे हम उसको यूज करके देख सकते हैं। ये हमारा ऑटो टेक्स्ट का कंसेप्ट रहता है। तो ऑटो टेक्स्ट में सबसे पहले आप क्या करना है, जिसको आपको ब्लॉक बनाना है आप उस चीज़ को आप ब्लॉक बनाइए। सपोज कीजिए कि हमको इतना लाइन का कोड बनाना है, ये हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, जब ज़रूरत पड़ेगा हम इसको यूज़ करेंगे, ना ज़रूरत पड़ेगा ना यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप ब्लॉक बनाइए, उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे क्विक पार्ट्स दिया हुआ है, क्विक पार्ट्स में लिखता भी है इंक्लूडिंग, फिर जो भी लिखता है क्विक पार्ट्स को खोलिए और यहाँ पे लिखा हुआ सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। ये लिखता है क्विक पार्ट्स के अंदर में सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी को खोलिए। इसके अंदर में यहाँ पे पूछता है क्रिएट न्यू बिल्डिंग बुक, तो नेम पूछता है, इसका शॉर्ट फॉर्म नेम हुआ। ये क्या हुआ, सपोज कीजिए कि हम इसको कंप्यूटर या COM, इसमें आप जो नाम दीजिए COMP हम नाम देते हैं। ये गैलरी पूछता है किस में जाएगा। सपोज कि ये चूँकि हम ऑटो टेक्स्ट बना रहे हैं तो ऑटो टेक्स्ट में हम डालेंगे। कैटेगरी है जनरल है, और ये कंप्यूटर नाम का हम कैटेगरी बनाए हैं। आप चाहे तो अपने नाम से कैटेगरी बना भी सकते हैं। तो हम एक जनरल या कंप्यूटर नाम के कैटेगरी में डालते हैं, आपको हम जनरल एक कैटेगरी बना के बताएंगे। तो डिस्क्रिप्शन, तो ये क्या है, ये किसके बारे में लिखा है, तो हम इसमें लिखते हैं डिफिनेशन। ये डिफिनेशन हो जाएगा। सेव इन, आप यहाँ से नॉर्मल ले लीजिए और यहाँ पूछता है इनकरेक्ट इंसर्ट, इसको आप ओके कर लेंगे। तो इस तरह से आप बना लिए कोड। दूसरा सपोज कीजिए कि हम छोटा सा इसी वर्ड का कोड बनाते हैं। फिर वही बात, आप चलिए इसमें क्विक पार्ट में चलिए, सेव सिलेक्शन में चलिए और यहाँ पे हम इसको दूसरा लिखते हैं। सपोज कीजिए कि हम DEFI बनाते हैं। ये फिर पूछता है, आपका क्विक पार्ट है यहाँ पे, आप इसमें ऑटो टेक्स्ट लीजिए, कंप्यूटर में ही जाने देते हैं और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखिए, ABCD कुछ भी डिफिनेशन लिख दीजिए और हम लोग इसमें नॉर्मल करते हैं और इसको ओके कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस का भी कोड हो गया। सपोज कीजिए कि हम ये छोटा सा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप छोटा सा वर्ड का ही बना सकते हैं। तो चलिए क्विक पार्ट में वही सेव सिलेक्शन टू खोलिए। अब यहाँ पे आप दीजिए, हम इसमें सपोज कीजिए कि विथ नाम से हम कोड देते हैं, वही इसमें ऑटो टेक्स्ट डालिए। हम यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी बना के बताते हैं। तो ये देखिए न्यू कैटेगरी में नेम पूछता है, तो हम सपोज कीजिए कि GCE नाम से बना देते हैं, ओके कीजिए। तो अब इसके जगह पे GC आ गया। डिफिनेशन में कुछ भी दे दीजिए और यहाँ पे हम नॉर्मल करते हैं और इसको ओके कीजिए। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म बनाने का तरीका हुआ। अब सपोज कीजिए कि हमको कहीं दूसरे जगह चाहिए, इस पेज में चाहिए या कहीं दूसरे जगह चाहिए, तो आप क्या करिए, इसे लेते हैं पेज, इसमें हमारा चाहिए तो हम GCE लिख के और F3 मारेंगे तो हमारा इंसर्ट कर देगा। जो कुछ भी कोड हम बनाए हैं तो कहीं पे भी ये आप ला सकते हैं। तो या COMP हम बनाए हैं और ये देखिए ये हमारा कोड ये इस तरह से आ गया। तो ये आपका कोड आ गया। हम विथ नाम से WITH विथ नाम से बना है और फंक्शन की आप F3 मारिए, तो जो ही फंक्शन की F3 मारेंगे आपका कोड आ जाएगा। तो जब कभी भी जहाँ भी चाहिए आप इस तरह का ऑटो टेक्स्ट के माध्यम से लोग यूज करके देख सकते हैं। इसके अलावा सपोज कीजिए कि हम भूल गए, अब क्या कोड बनाए थे मालूम नहीं हमको, तो अब क्या कीजिएगा, फिर इंसर्ट में चलिए। आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में या क्विक पार्ट्स के अंदर में ही है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, इसको आप खोलिए और इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे COMP क्या है, HER के बारे में क्या लिखे हैं, वाट से क्या बनाए हैं, विथ से क्या बनाए हैं।
और DFI से क्या बनाए हैं। तो जो बनाए हैं आप इसको यहाँ से इंसर्ट मारिए, तो ये देखिए आ गया। अगर आपको याद नहीं है, भूल गए, तो आप यहाँ से चल जाइए क्विक पार्ट में, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर खोलेंगे और यहाँ से आप ले लेंगे और यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। चाहे तो हम इसको मिटा भी सकते हैं। ये डिफिनेशन हम बहुत सारा बना के आपको बताए हैं। तो सपोज कीजिए कि हम ये DFI चाहे बीथ वाला को मिटाते हैं, आप इसको डिलीट कर दीजिए। ये पूछता है आर यू श्योर वांट टू डिलीट द सिलेक्शन बिल्डिंग ब्लॉक, इसको यस कीजिए, तो ये मिट भी गया। तो यहीं से हम लोग चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग ऑटो टेक्स्ट का काम करके देख सकते हैं। तो ये हमारा ऑटो टेक्स्ट का कंसेप्ट हुआ। थोड़ा सा हम इससे पीछे वाले वीडियो में ऑटो करेक्ट के बारे में बढ़ाए थे। तो ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट में डिफरेंस है। ऑटो करेक्ट में क्या बताए थे, थोड़ा सा हम एक करके बताते हैं। आपको हम पढ़ाए थे कि यहीं पे राइट बटन दबाइए, यहीं पे टूल बार पे आप राइट बटन दबाइएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको कस्टमाइज मिलेगा। आपको बोले थे कि प्रूफरिंग में जाएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। तो ऑटो करेक्ट में क्या है कि यहीं पे कोड बनाएंगे, उतना ही काम करेगा। ऑटो टेक्स्ट में क्या है कि लंबे लंबे पेज का, पैराग्राफ का भी कोड बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम GC बनाते हैं और यहाँ पे हम एक आपको बताते हैं ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन, ये हम बना दिए। आप इसको ऐड कीजिए। तो हम आपको इससे पहले भी ऑटो करेक्ट के बारे में बताए थे, हमारा वीडियो आपको देख सकते हैं कि इसका क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा सा हम दोनों में डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ऑटो करेक्ट में क्या है कि इतना ही लिखे और इसके अंदर जितना अटेगा उतना ही का हम कोड बना सकते हैं। और इसको अब ओके कीजिए और यहीं पे फिर हम GCE लिख के स्पेस बार देंगे तो आ गया। तो क्या है कि स्पेस बार देते ही आ जाता है। और ऑटो टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है कि हम जब चाहें वो सेंटेंस लिख के F3 मारेंगे तो हमारा वो आएगा। तो इस तरह से आप ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे HER जैसे हम यहाँ पे लिखे, सपोज कीजिए, तो हम जब कभी भी HER लिख के F3 मारेंगे तो हमारा वो आएगा। और ऑटो टेक्स्ट में क्या, ऑटो करेक्ट में क्या अंतर है कि आप कोई सेंटेंस लिख के जो ही स्पेस बार देंगे कि वो ले लेगा। तो दोनों में अंतर है। ऑटो टेक्स्ट में हम जब चाहें ले सकते हैं, ऑटो करेक्ट में है कि ऑटोमेटिकली वो इंसर्ट कर देता है। तो ये हमारा डिफरेंस ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट में भी हो सकता है या होता है। कहने का मतलब ये है कि ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट में डिफरेंस इतना ही है कि ऑटो करेक्ट ऑटोमेटिकली इंसर्ट करेगा, आप कोड लिख के स्पेस बार देंगे, इंटर देंगे, आ जाएगा। और ऑटो टेक्स्ट का मतलब है कि जब हम चाहेंगे कोड दे के और फंक्शन की F3 मारेंगे तो हमारा वो काम करेगा। तो ये हमारा ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट में डिफरेंस भी होता है। ये आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंस इसके अंदर होता है। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा कि ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट में क्या अंतर है, ऑटो टेक्स्ट क्या होता है, हम आपको बताएं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।